कहा जाता है कि भगवान ने औरत को काफ़ी फुर्सत से बनाया, लेकिन इत्तेफाक तो देखो इनके ही जीवन में फुर्सत लिखना भूल गया। इन औरतों के घर के काम रात देर तक जगाती है और जिम्मेदारी सुबह जल्दी ही उठा देती है। सुबह जल्दी से उठकर बच्चे के लिए टिफिन तैयार करना, दोपहर में काम करना, शाम को फिर से भोजन बनाना, रात में पति का पैर दबाकर सो जाना, फिर भी परिवार का अपमानजनित बातें सुन जाना। क्या उन्हें दुख नहीं होता? क्या उनका दिल नहीं रोता? उन्हें इतना भी दुख ना दे कि वह सह ना सके। लड़कों का जन्म तो एक बार होता है, लेकिन इन लड़कियों का जन्म तो 3 बार होता है। पहली बार जब वह पैदा होती है, दूसरी बार जब उसकी शादी होती है, तीसरी बार जब वह माँ बनती है। हर एक जन्म के बाद इन औरतों का एक नया जीवन शुरुआत होता है। तो इस नए जीवन में कभी अपने साथ छोड़ देते हैं, तो कभी परिवार के साथ छोड़ देते हैं, तो कभी पति अपना हाथ छुड़ा लेता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही नहीं बोल देता, पहले उस पर जानकारी लेता हूँ तब बोलता हूँ। कोई भी बहू घर तोड़ने के लिए सोचकर शादी नहीं करती। कोई भी औरत अपने घर की जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेरती। हम तो पहले से ही सोच बना लेते हैं कि इन्हें तंग करना है। नहीं चाहिए उसे पैसे, नहीं चाहिए उसे धन दौलत, उसे तो बस चाहिए उसके घर में उसकी जगह। वह औरत आज भूखी सोई है या किसी को नहीं दिखाई देता, लेकिन उसके देर उठने का खबर सबको मालूम है। बेशक उसके चेहरे का गम दिखाई सबको देता है, लेकिन उसके गम का मलहम कोई नहीं बनना चाहता है। घर के लोग तो मारते थे ताने, लेकिन पड़ोसी भी नहीं होते हैं किसी से कम। आज उसके घर के हालात बिगड़ गए हैं, यह किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके आपस के झगड़े को सबको दिखाया जा रहा है। उस औरत की सच्चाई छिपाई गई, उस औरत की बातें नहीं सुनी गई, उसके बारे में गलत अफवाह उड़ाई गई। कहानी कुछ और थी मगर बताई कुछ और गई। अजीब सी दुनिया, अजीब सा ठिकाना है। यहाँ लोग अपमान और अधिक मारते ताना है। आज वह घर से बाहर निकलती तो नहीं सुनती किसी की बातें। उसे तो घर के 4 दीवारी ने रोक रखा है, उसे तो घर के मान सम्मान ने रोक रखा है, उसे तो बच्चे की जिम्मेदारी ने रोक रखा है, उसे तो वह बूढ़ी माँ ने रोक रखा है जो आज बीमार है। जो खुद ही रोए, खुद ही चुप हो जाए, तो उसका कौन है अपना? देखने के लिए वह तो बहुत देखती है सपना। लोग मारते हैं जब उसे ताना, तो कहाँ से होगा उसका पूरा सपना। आटे की लोई पर अपने बच्चे की पेंसिल का रंग भर देती है। कमाल की है उसकी जिंदगी, अचानक से शुरू हुई और बिना बताए ही खत्म हो गई। उसके पति के जाने के बाद उसका कोई अफसाना नहीं था। उसने तो सबको एक करने के लिए बार बार सोचा, लेकिन उसका दिल हर बार टूटा जब परिवार के ताने सुन सुनकर उसने ससुराल में जिया। बिना शिकवा किए, बिना वेतन लिए वह हर दिन घर को संवारती है। हर चेहरे की थकान अपने हिस्से में ले लेती है। वह तो अपने सपनों को तालों में बंद कर देती है ताकि अपनों की उड़ान पूरी हो सके, और दिन के अंत में उसे ही भला बुरा कहा जाता है। औरत को घर की इज्जत कहा जाता है, तो फिर क्यों लोग इज्जत को इज्जत देना भूल जाते हैं, उसे मारकर अपना हक जताते हैं। आखिर वह कहाँ जाए? चिड़िया होती है या लड़कियाँ, मगर पंख नहीं होते। इनके मायके और ससुराल दोनों होते हैं, मगर अपना घर कोई नहीं होता जहाँ वह आज़ादी से रह सके, जहाँ वह अपनी उड़ान भर सके। जब वह घर की परेशानियाँ देखती है तो सोचती है कि ऐसी कौन सी मंदिर जाए, ऐसी कौन सी मस्जिद जाए, ऐसी कौन सी मन्नत मांगे जो एक बार में सारी परेशानियाँ दूर हो जाए। ऐसी कौन सी दुआ मांगे ताकि घर के हालात बन जाए। घर के हर एक परेशानियाँ को वह दूर करना चाहती है, और आप उसे ही घर से दूर करना चाहते हैं। एक स्त्री कितनी भी सच्चाई दे, कितनी भी गवाही दे, कितनी भी बेगुनाही अपनी साबित कर ले, लेकिन उसकी कोई बातें नहीं सुनते। वह तो सब कुछ सह लेती है और सहने के बाद भी नहीं टूटती। बस टूटती है वह एक वजह से कि जिस हम सफ़र के लिए उसने अपना सब कुछ त्याग कर आई, आज उसने ही उसे त्याग दिया।